हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो अक्सर हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी के दौरान करते हैं। और पहले मैंने भी कुछ ऐसी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो जाता है, या फिर मैनिफेस्टेशंस को हमारी जो रियलिटी है उसको 3D में आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड में आपका मैं स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे वीडियोस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो है मैं अपनी खुद एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और जो मेरे क्लाइंट हैं उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको बता रही हूँ कि क्या मिस्टेक्स मैं करती थी, या फिर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने किया जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन है काफ़ी डिले हो गई थी। एक्चुअली उन्हें रिस्पॉन्स तो मिलता था, बट वो हमेशा होल्ड एंड कोल्ड बिहेवियर वाला वही रिस्पॉन्स मिलता था कि चीज़ें फेवर में दिखती थी देन अपोजिट, फेवर में दिखती थी देन अपोजिट। तो कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, सब करते हैं, हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कितना इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम अफर्मेशंस देते हैं, है ना, हम एक सेट ऑफ अफर्मेशंस बना लेते हैं अपनी डिज़ायर रियलिटी के लिए ताकि हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। वो अफर्मेशंस हम थ्रू आउट द डे नाइट या फिर जो भी आपका रूटीन है उसको अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हम करते क्या हैं, हम किसी भी पर्सन के साथ में इसके रिगार्डिंग हम अपोजिट सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब अपोजिट टॉक करते हैं खुद के साथ में। कुछ पास्ट मेमोरीज है जो बार बार माइंड में आते हैं, या फिर कोई इंसिडेंट जो तुम्हारे आंखों के सामने हुआ हो, जो कुछ भी तुमने देखा हो, कॉलिंग देखा हो, मैसेज देखा हो, किसी थर्ड पर्सन को देखा हो, कुछ भी तुम्हारी डिज़ायर रियलिटी के अपोजिट, जो तुम्हें मतलब उस चीज़ को अफर्मेशंस को बिलीव करने के लिए अब अपोजिट काम कर रही है। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो तुम्हारी डिज़ायर रियलिटी है ना उसके अपोजिट में वो चीज़ है, या फिर वो मान लो तुम अफर्मेशंस कर रही हो कि दैट पर्सन इज सो स्वीट विद मी एंड ही इज़ सो लॉयल विद मी, ऐसा कुछ कर रहे हो। लेकिन क्या है, सेकंड वाले के अगर किसी ने ऐसा कुछ हरकत की है जो सच में ही मतलब तुम्हारे माइंड में बार बार वो ट्रिगर पॉइंट दब रहा है, और वो चीज़ आते ही तुम्हारी अफर्मेशन तुम्हें फेक लगने लग जाते हैं, या फिर ऐसा करता है कि नहीं यार अभी मेरे को मैनिफेस्ट नहीं करना, ऐसा मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है। ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद जैसे काम डाउन होते हो तो फिर अंदर से फीलिंग आती है, नहीं मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे चाहिए वो पर्सन, या फिर मुझे मेरी जॉब चाहिए, वो चाहिए, मतलब कुछ भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए फिर आपका मन करता है। देन फिर दोबारा आप अफर्म करने लग जाते हो, बट बैक टू बैक क्या होता है, अपोजिट थॉट्स आने लग जाते हैं, बट तुम गुस्से से अफर्म करने लग जाते हो कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, मेरी डिज़ायर रियलिटी ये है, मेरी अफर्मेशन सच है, ऐसा। बट जो अपोजिट जो कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, जो रेजिस्टेंस है आपके माइंड में, अब उससे लड़ते लड़ते और आप अपने अफर्मेशंस भी कर रहे हो, बैकग्राउंड में तो नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, अब तुम कॉन्शियसली क्या कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पर्सन ज़्यादा लॉजिकल है, देखो हर किसी के साथ में भी ये चीज़ें नहीं होती, जो पर्सन ज़्यादा लॉजिकल है उसके साथ में क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है, उसकी कुछ एनर्जी का पार्ट है ना, उसकी जो अपोजिट थॉट्स है ना उसमें लड़ने के लिए वेस्ट हो जाएंगे, उसकी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाएगी। अब जो उसकी डिज़ायर रियलिटी के लिए एनर्जी थोड़ी कम लगी तो उसको और अफर्म करना पड़ेगा। तो एक ये रीज़न है कि अपनी जो उसकी लाइफ है उसकी रियलिटी में वो डिज़ायर रियलिटी आने के लिए, जो मैनिफेस्टेशन आने में डिले हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज हर पॉइंट पे होता रहेगा, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर मतलब अनवांटेड या 3D से भी लड़ रही है। उसके अपोजिट बहुत ज़्यादा ही क्या है, दिमाग में नेगेटिव चीज़ें हैं, स्टफ़ है, पास्ट कुछ मेमोरीज हैं। ज़रूर नहीं हुआ कि ये चीज़ें ना 3D में हों, बट ये माइंड में इतना ज़्यादा वो चीज़ें भरी हुई हैं, इतना ज़्यादा वो सिनेरियो बार बार रिकॉल हो रहा है, इसकी वजह से वो पर्सन उस चीज़ को काम डाउन नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज़ में मैं बताऊँगी कि आप उस चीज़ को कैसे काम डाउन करें, उस चीज़ पे कैसे काम करें
क्योंकि ये एक मेरी क्लाइंट है, उनके साथ में भी हुआ था कि कुछ अपोजिट ही था, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स थी, बट उसको फिर भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना था और वो किए जा रही थी, बट बैकग्राउंड में स्टोरी जो नेगेटिव थी वो भी बार बार चल रही थी। अब उसके कारण उस पर्सन को ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रहा था, उसकी एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था, सिचुएशन टफ लग रही थी, बट वो फिर भी अपना परसिस्ट कर रही थी। कहने की बात ये परसिस्ट कर रही थी, लेकिन उसको क्या है, उस चीज़ में टाइम लग रहा था। वो बार बार हॉट एंड सॉरी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है वो मैनिफेस्ट कर रही थी बार बार। तो उसके बाद वो मेरे पास आई थी और देन उसने अपने सिचुएशंस के बारे में बताया था। तो फर्स्ट मिस्टेक तो हम यही करते हैं कि हम अफर्म करते हैं, बट हमारा नर्वस सिस्टम ही काम डाउन नहीं है, अपोजिट में थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पे साथ के साथ है ना, हमें काम करना होता है कि जो अपोजिट मेमोरीज है, जो किसी तुम भुला नहीं सकती, जिसको भुलाने में टाइम लग रहा है, उसको कैसे तुम सेट डाउन करो, तुम कैसे उस चीज़ को क्लियर आउट करो, कैसे उस चीज़ को काम डाउन करो, ताकि तुम्हारा जो पूरा फोकस है, एनर्जी है, तुम्हारे अफर्मेशंस पे जाए और तुम्हें अपनी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें उस चीज़ को अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना होता है। सेकंड चीज़ ये होता है कि किसी भी फ्रेंड है ना, एक थी मेरी क्लाइंट ही थी एक्चुअली, कोई भी फ्रेंड है उससे बातें करते हैं तो हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना। कोई क्लोज़ फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उससे हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि आज ये हुआ, आज उसने ये बोला, वो बोला, मतलब एवरीथिंग सिंगल थिंग। फिर हमें लॉ ऑफ अजम्पशंस एंड अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। देन हमें पता है कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, बट हमें अपोजिट डिज़ायर के बारे में वो नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। बट फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर के अपोजिट अपोजिट उस पर्सन का तब भी कॉल आता है तो भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि कोई नहीं, 2 मिनट के लिए बता ही तो रही हूँ, है ना। ऐसा सोच के हम उससे डिस्कस करने लग जाते हैं कि यार अभी ये हो गया, मैं उसको झूठ कैसे बोलूँ, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा जो टॉपिक है दोबारा से फिर आप फिर उसी जोन में चले जाते हो, क्योंकि जो आप अपनी जो भी उस पर्सन की बैक बिचिंग कर रहे हो या फिर डिज़ायर के अपोजिट बोल रहे हो, वो तुम इतनी शिद्दत से करते हो ना, इतना शिद्दत से करते हो कि वो सारा जो अफर्मेशंस है ना उसके अपोजिट काम करती है और उस आपकी जो जर्नी है उसको दोबारा से फिर रोक देती है, डिले कर देती है। तो सेकंड चीज़, अपने किसी भी फ्रेंड से सर्कल में अपनी डिज़ायर के अपोजिट बिल्कुल भी बात नहीं करनी, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, तो अपनी फ्रेंड से बोलो कि यार अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अपोजिट है, मेरे को अच्छा बोलना है बस, तो मैं हमेशा है ना अपोजिट बोलूँगी। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं ये बोलूँगी, यही अरे यार मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। किसी पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उस टाइम पे क्या मतलब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यार वो तो बहुत ही घटिया है, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, यार वो इंसान तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, हम कई बार कह देते हैं उस इंसान में तो दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। अरे फिर हम उसके लिए हम बोल सकते हैं, अरे ये दैट पर्सन इज सो टैलेंटेड, यार बहुत जीनियस जीनियस पर्सन है, उसके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड है, ऐसा। तो तुम ये अगर तुम अपनी फ्रेंड को बता भी रहे हो ना, अगर एक टाइम पे बताना भी पड़ जाए, देखो पहली बात तो बतानी ही नहीं है, ऐसा कुछ नेगेटिव अब तुम्हें डिस्कस ही नहीं करना। अगर तुम बोल भी रहे हो ना, तो हर जो अपनी जो थॉट्स है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा ना ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, अपनी फ्रेंड को बताओ, लेकिन उसको हर लाइन का अपोजिट कर दो। हर जो सिंगल लाइन है जो तुम बता रहे हो और तुम अपोजिट कर दो, तुम इतना ज़्यादा इंजॉय करोगे उस चीज़ को, तुम मतलब नेगेटिव टॉक भी नहीं कर पाओगे और उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि अपना मतलब जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में। सेकंड में बताया अपनी फ्रेंड के साथ में कभी भी नेगेटिव टॉक मत करना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बहुत अफेक्ट डालते हैं, जो कुछ क्लाइंट्स ने किया जिसकी वजह से उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन डिले हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सैड सॉन्ग सुनना, है ना, ये जो तुम्हारा है ना, सैड सैड सॉन्ग सुन के रात को छत पे घूमना, सो जाना,
ये फील करना कि तुम, हाँ, तुमसे बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता, विक्टिम माइंडसेट के साथ में उस गाने को फील करना कि नहीं मैं अपनी इस दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ या फिर मैं अकेली ही रह गई हूँ, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, वो विक्टिम माइंडसेट है। उस सॉन्ग को फील करना बंद करो। ये जो चीज़ें हैं ना तुम्हें, क्योंकि तुम उस गाने में इतना खो जाते हो कि तुम अपनी ही लाइफ के बारे में इतना मतलब नेगेटिव इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी हम वर्ड सुनते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इमेज बननी शुरू हो जाती है ना। आप जो तुम गाना सुन रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी कोई स्टोरी क्रिएट करोगे, बार बार वही स्टोरी क्रिएट करोगे। और जो मतलब पता है स्टार्टिंग से ही ऐसी रीप्रोग्रामिंग होती है कि जो नेगेटिव सिनेरियो वो मतलब जल्दी ही वो विजुलाइज करते हैं, बट डिज़ायर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रोग्रामिंग इस तरीके से है। बट ये टाइम है खुद को चेंज करने का, इस चीज़ के ऊपर काम करने का। तो ये जो सनम तेरी कसम, ये वाले गाने, ये जो तुम्हारे डिज़ायर का अपोजिट रोना धोना है, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं सुनना है, ऐसा कुछ भी। तो तुम्हें ऐसा कोई भी सिनारियो अगर तुम किसी गाने को सुनकर विजुअलाइज कर रहे हो जो तुम्हारे डिज़ायर का अपोजिट है, तो प्लीज़ गाइस स्टॉप इट राइट नाउ। ऐसी कोई भी तुम्हें शायरी वगैरह नहीं सुननी है, ना ही कोई मूवीज़ देखनी है, सीरियल देखना है जो तुम्हारी डिज़ायर के अपोजिट हो कि यार इसके साथ कितना बुरा हो गया। क्योंकि देखो लड़कियों को, मतलब मैं ऐसे कुछ भी किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लड़कियों को ऑलमोस्ट सुबह सुबह या फिर कॉलेज में जाते टाइम पे ऐसे, या फिर रात को सोते टाइम पर सीरियल देखने की आदत होती है ना, और उसमें थोड़ा हाँ विक्टिम माइंड सेट होता है थोड़ा सा कि उसके साथ बुरा हो गया बेचारी, ये चीज़। तो वही किरदार हमको काफ़ी अच्छा लगता है जो मेन है, तो उसमें थोड़ा सा उसका विक्टिम माइंडसेट दिखाएंगे कि ये बेचारी है, इसके साथ में ये हो गया वो हो गया, इसको चीज़ें नहीं मिलती ऐसा, और उस पर हम बहुत तरस खाएंगे, है ना। ऐसे ही सीरियल्स में ऑलमोस्ट होता है, मैं सबका नहीं बोल रही, मतलब ऐसा होता है यूजुअली। तो इस सिनारियो में क्या मैं कहना चाहती हूँ कि उस तरह की हमारी मेंटालिटी, उस किरदार को हम पसंद करने लग जाते हैं और उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली पसंद करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। हमें नहीं पता कि हम किस टाइम उस स्टेट को अम्बॉडी कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, तुम्हें सीरियल नहीं देखने, कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़नी मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में। वैसे नॉर्मल अपडेट रखो, कोई भी इंस्टाग्राम की फालतू की रील्स वगैरह नहीं देखनी है। अगर तुम रील्स वगैरह ऐसा कुछ भी देखो तो अपनी स्टडी से रिलेटेड दे सकते हो जो तुम्हारे करियर में हेल्प करे। सेकंड वन, ऐसी चीज़ें जो जोक वगैरह होते हैं ना, थोड़ा हंसी, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो, ऐसी चीज़ें दे सकते हो। डांस वाली चीज़ें देख सकते हो, बट ऐसी चीज़ें मत देखना जो तुम्हारे डिज़ायर के अपोजिट काम करे, या फिर तुम्हारी थोड़े फीलिंग अच्छी थी उसको डाउन कर दे, या फिर तुम्हारी आंखों में ना पानी आ जाए, ऐसे इमोशंस आ जाए। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ गाइस मत देखना, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ मत देखना। ये जो चीज़ें हैं ना बर्बादी की निशानी है। अगर तुम्हें देखो, अगर तुम चाहते हो कि मान लो कि तुम हनुमान जी के ना बड़े भक्त बनो, है ना, तुम उनके फेवरेट भक्त बनो, और सेकंड साइड तुम चिकन वगैरह ये सब खा रहे हो और तुम उसको भी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन तुम हनुमान जी के एक भगत बनना चाह रहे हो, फास्ट रखना चाह रहे हो, या फिर तुम कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें साथ में पॉसिबल नहीं है। या तो तुम चिकन वगैरह ये सब चीज़ें खाना छोड़ दो, है ना, या फिर तुम हनुमान जी को छोड़ दो, मतलब एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती, तो हमें एक को ही हाथ में पकड़ना है, ठीक है। एक को ही हाथ में पकड़ना, इस चीज़ का अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो कि या तो मुझे अपनी डिज़ायर रियलिटी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, या फिर एक कॉर्नर में बैठ के तुम्हें रोना है ज़िंदगी भर कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे पे कोई दया करो, सहानुभूति लेनी है लोगों से, तो तुम देखो। बट मैं दोबारा फिर कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें मत देखो, इन चीज़ें पे अपना दिमाग ख़राब मत करो। तुम अच्छी मूवीज़ देख सकते हो, अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है।
जो एंटरटेनिंग हो, जिससे तुम्हें डांस वाली फीलिंग आए। कभी ऐसे मूड ऑफ हो जाए तो तुम अपना क्या करो, अपना ईयरबड्स लगा के, थोड़ा फ़ोन चलाने का मन करा, ईयरबड्स लगा के तुम भजन सुन सकते हो। अदरवाइज तुम्हें डांस आता है ना, तो तुम डांस करो, अच्छा सॉन्ग लगा के डांस करो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी जो डाउन एनर्जी है ना कब हाई में पहुंच गई, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो जो सोशल मीडिया है, इस मेंटल डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेंटल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफर्मेशंस हम आधे घंटे के लिए देते हैं, हमें ध्यान आता है कॉन्शियसली तब देने शुरू कर जाते हैं, लेकिन बैक टू बैक हमारे माइंड में क्या चलता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो जो बैक टू बैक चल रहा है ना, वो उसकी हमने बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रखी है, जो भी स्टोरियाँ बना रही है अब वो ऑटो पायलट मोड पे है, तो उसको रोकना है। स्टार्टिंग में सिर में दर्द होगा, थोड़ा सा प्रेशर भी फील होगा, बट गाइस तुम्हें घबराना नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल भी, और अपनी डिज़ायर रियलिटी पे सिर्फ फोकस करो। स्टार्टिंग के कुछ डेज रहेंगे जिसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये सारा ना किसी के माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सेकंड चीज़ ये चीज़ें हैं, अगर डिज़ायर के खिलाफ कोई भी अपोजिट है रिस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस, तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैनिफेस्टेशन सबकी होती है, सबकी। तो अपनी मेंटल डाइट का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है, और अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखना है। और थर्ड फोर्थ चीज़ कि एक होता है कि उस पर्सन के जैसे ट्रू कॉलर है, बहुत से मतलब ये क्लाइंट आई थी, वो बार बार में सिर्फ यही मिस्टेक कर रही थी कि वो ट्रू कॉलर पर जाकर अपने जो बॉयफ्रेंड है किससे बात कर रहा है, उसको मैं एक दो बंदों को जानती थी, तो वो बार बार चेक डाउन करती थी कि कहीं इसी से बात तो नहीं कर रहा, फ़ोन पे है, किससे बातें कर रहा है, इसका लास्ट सीन क्या है, बार बार लास्ट सीन चेक करना, बार बार कॉलिंग चेक करना, बार बार व्हाट्सएप पे जाके नोटिफिकेशन चेक करना, इंस्टाग्राम आईडी चेक करना, किसको फॉलो किया है, किसको अनफॉलो किया है, एवरी सिंगल थिंग चेक करना, बार बार में वो चेजिंग एनर्जी में आना, ये क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके मेंटल पीस को ख़राब करती हैं। देखो अभी आपकी उससे बात नहीं हुई, आप उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कुछ भी, है ना, कि तुम इससे बात करो मत करो, मुझे बुरा नहीं लग मुझे बुरा लग रहा है एक्चुअली, तो तुम उसको बोल नहीं सकते। लेकिन अब तुम बार बार देख के क्या कर रही हो, अपना ही मेंटल पीस, अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना। बट क्या है, हैबिट बन चुकी है, चेजिंग एनर्जी में है, वो चीज़ें रुक नहीं रही है, तो उसके लिए तुम्हें अपना नर्वस सिस्टम काम डाउन करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो प्रॉपर एनर्जी है ना, हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ही लगे, ठीक है। तो आपको बार बार चीज़ नहीं करना है, अगर नो कांटेक्ट में तो आप खुद ब्लॉक कर दीजिए, ताकि बार बार आप उस चीज पर्सन को बार बार ना देखें, बार बार ना देखें। आपकी डिज़ायर को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा तो किसी के भी थ्रू कर सकता है, आपके से पास आएगा वो एक्चुअली, ठीक है। तो ये बार बार ट्रू कॉलर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा आईडी, ये सब चीज़ें चेक करना बंद करो। फोर्थ चीज़, उस कोई ऐसे कॉमन फ्रेंड है उसके थ्रू उसके बारे बारे में डिटेल लेना बंद करो, कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ में घूम रहा है। एक्चुअली अपने आप को तुम म्यूट कर लो, म्यूट। म्यूट का मतलब तुम्हें फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए साइड वाली रियलिटी में हो क्या रहा है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल म्यूट कर लो। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, वो करना बंद करो, बार बार रिएक्ट करना बंद करो, गुस्से में उनको बोलना बंद करो, ये सब चीज़ें बंद करो, ठीक है। अब ये बंद कैसे होगी, क्योंकि अभी तो तुम काफ़ी डेस्परेट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे मे बी आपको, बट आप जिस एनर्जी में हो, एक एनजाइटी है एक तरह का, है ना, डेस्पिरेशन एनर्जी है, तुम सोचते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने थॉट्स आ रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ में आ रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रखोगे तो हार्ट बीट तुम्हें तेज़ सी मिलेगी, है ना। सोचोगे कोई बैड सिनारियो सोचा तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी नॉर्मली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी बॉडी को काम डाउन करना है, अब अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब ये रिलैक्स मेडिटेशन के थ्रू करना है, ये प्रॉपर प्रोसेस की कैसे क्या रिलैक्स किया जाता है। तो प्रॉपर तुम्हें कुछ नहीं करना, 20 मिनट की मेडिटेशन वगैरह करो आप, मेडिटेशन करके देन अफर्मेशंस करो, ठीक है। अगर किसी पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हीलिंग ले सकता है। देखो मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें हीलिंग लेनी चाहिए,
या फिर मतलब हीलिंग ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। बट क्या होता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज, इतना ज़्यादा अंदर से स्ट्रेस आउट हो चुका है, डेस्परेट हो चुका है कि उसको बार बार रोना आ रहा है, तो देन वो हीलिंग की तरफ जा सकता है 1-2 महीना, ताकि वो अंदर से अपना जो भी पेन है उसको बाहर निकाल ले। ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर पाए और आपकी मैनिफेस्टेशंस आपकी ही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और वो 3D में जल्दी ही आपके पास आएगी। तो हमें सबसे पहले देखो, ये बेस्ट वे होता है कि अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना, थोड़े माइंड को शांत करना, देन अफर्मेशंस करना। क्योंकि तब है ना 3D का इम्पैक्ट पड़ना ही बंद हो जाता है। क्योंकि 3D का इम्पैक्ट तो तब पड़ेगा ना जब हमारे माइंड में कोई थॉट चलेगा। क्योंकि पता है तुमने कभी नोटिस किया हो, देखो डेज तो सारे सेम होते हैं, लेकिन किसी दिन आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो। अब ये चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती है, ये होती है कि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड कैसा है, मतलब तुम्हारा मूड कैसा है ना। सिंपल सी बात है कि हम मूड वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम्हारा मूड कैसा है। अगर आज तुम हैप्पी फील कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज़, इंसान बहुत खुश सा, बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। अब उसी कॉलेज में जा रहे हो, उसी ऑफिस में जा रहे हो, लेकिन अगर आपका मूड थोड़ा अच्छा नहीं है, सुबह सुबह थॉट्स अच्छे नहीं है, है ना, कुछ नेगेटिव सिनारियो माइंड में आ गया, तो हर चीज़ें थोड़ा इरिटेट करेंगी, गुस्सा आएगा किसी चीज़ को देख के, तो ऐसा। तो देखो चीज़ें तो वही हैं, ऑफिस भी वही है, टीचर भी वही हैं, कलीग्स वगैरह भी वही हैं। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, आपके इंटरनल वर्ल्ड में। इसकी वजह से बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। अब हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, इंटरनल वर्ल्ड में करने हैं। मतलब अपने बाहर वाली चीज़ों को सेटल डाउन नहीं करना, अंदर सेटल डाउन करना है। अंदर जो सेटल डाउन किसको करना है, आपके थॉट्स को सेटल डाउन करना है। जो इतना अफरा तफरी मची हुई ना जो थॉट्स में, उसको सेटल डाउन करना है। ठीक है, ये जो है ये अप्स डाउन, इसकी वजह से इमोशंस इतने हाई लो बार बार में जो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है ना, सब कुछ दिमाग ख़राब हो रहा है, तो उसको सेटल डाउन करना। जब वो चीज़ें इक्वल आ जाएंगी, उस वो रिलैक्स हो जाएगा, आपका इनर वर्ल्ड रिलैक्स हो जाएगा, तो बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट करना बंद कर देगी। ये बात सच्ची है। ठीक है, अगर आपका जो इनर वर्ल्ड है वो काम डाउन है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, तो बाहर की चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब सामने से कोई पर्सन गाली दे के चला जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे यार ये तो पागल है, मतलब वो गाली भी बुरी नहीं लगेगी। अगर आपका इनर वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा काम डाउन है, बहुत ही रिलैक्स है, आपको पता है कि हु यू आर, कि तुम कौन हो, और इस पर्सन के बोलने से तुम्हारी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको मतलब तुम इफेक्ट करो, मतलब तुम पर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। मतलब ऐसा कि चलो ठीक है कुत्ते भौंक के जा रहे हैं, ऐसा। मैं किसी को यहाँ पे कुत्ता नहीं बोल रही हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ जनरल, कि ऐसा ही हो फीलिंग आती है कि सामने कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, तुम पैनिक होगे नहीं, तुम एक सिंपल सिचुएशन को देखोगे। तुम्हारा कोई भी इतना नॉन है, रिलेटिव है, कुछ भी तुम्हारे सामने कुछ भी कर रहा हो, बट तुम्हें इफेक्ट पड़ना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड है ना वो इतना ज़्यादा स्टेबल है, वो इतना ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा है। तो बाहर की चीज़ें इफेक्ट नहीं करेगी, और अंदर से कि एक ही चीज़ आएगी कि यार हर चीज़ सिर्फ मेरे फेवर में ही होनी है। आई नो दैट, मुझे पता है ना, हर चीज़ मेरे फेवर में ही होनी है, हर बार ऐसे ही होती है, मेरे फेवर में ही चीज़ें होती है। अरे मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। अगर मैंने वो सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है तो मैं गुड को भी कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ही तुम्हारी क्या है, मैनिफेस्टेशन है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हर चीज़। बट हम क्या होते हैं, नेगेटिव चीज़ को लेके ज़्यादा ही दिमाग में थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा दे देते हैं, दिमाग में इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो बहुत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होता है। और जिसके लिए तुम स्टेटमेंट यूज़ करते हो कि मेरे साथ सिर्फ बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि उसको तुम एनर्जी दे रहे हो, इसलिए वो चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। अदरवाइज़ उस चीज़ की आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। अगर आपकी थॉट्स उस चीज़ को एनर्जी देना बंद कर दे तो अपने थॉट्स पे काम कीजिए, अपनी मेंटल डाइट के ऊपर काम कीजिए, छोटी छोटी चीज़ जो आपको चेजिंग एनर्जी में डाल रही है उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। अब जो एनजाइटी आप फुलफिल कर रहे हो, है ना, जो डेस्पिरेशन है उसको सेटल डाउन कीजिए, क्योंकि इसमें भी देखो हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी तो आपकी एनर्जी लगती है ना। इस चीज़ को हम सिंपल समझते हैं कि मान लो कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है ना, और आप जोर से भाग रहे हो, तो उसमें आपको देखा है कि कितना मस्कुलर पेन
है ना, मस्कुलर पेन या फिर मसल्स पावर लगती है, एनर्जी लगती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाता है। और जैसे वो कुत्ता साइड में गया तो 5 मिनट बाद इतना हार्ट बीट तेज, पसीने छूटेंगे पूरी बॉडी से, है ना, कितनी एनर्जी लगती है। और उसके कुछ टाइम बाद ही आपको थकान सी फील होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने वहां पर सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, है ना, तो आपको थकान सी फील होगी। सेम अगर आप किसी से, कभी आपने नोटिस किया हो, किसी से आप बातें कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो माइंड लेवल पर, तो आपके हाथ पैर की मूवमेंट ऐसे होने लग जाती है, आपके एक्सप्रेशन उस तरह के होंगे। साइड वाले पर्सन कभी देख के आप कह भी देते हैं कि मतलब तुम क्यों हंस रहे हो, या फिर तुम इतना गंदा फेस क्यों बना रखा है, रोने को क्यों हो रखे हो। तुम्हारे एक्सप्रेशन में वो चीज़ दिखेगी, मूवमेंट भी बहुत बार हाथों की ऐसी हो जाती है, तुम्हारे साइड वाले लोगों पे ध्यान नहीं रहेगा, तुम्हारा बॉडी में इतना ज़्यादा कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तुम्हें पसीना भी आने लग जाएगा अगर तुम लड़ाई के लेवल पे ऐसी कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ें सोच रहे हो। तो उसमें क्या हुआ, ये सारी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, है ना, तो ये चीज़ें अब उसमें भी क्या हो रही है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, है ना, एनर्जी लग रही है आपकी। तो इस मेंटल लेवल पे जो तुमने देखोगे ना, ओवर थिंकिंग पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक से दिखाई देंगे। ओवर थिंकिंग पर्सन, उनके अलग से फेशियल फीचर्स देखेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमें अपनी एनर्जी को ना सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। और इस एनर्जी को, ये जो हम खाना खाते हैं, अच्छी डाइट है, सब कुछ रूटीन फॉलो करते हैं, और हम अपनी एनर्जी को ऐसे ही अनवांटेड रियलिटी के लिए या फिर हमारे अपोजिट थॉट के लिए, किसी से लड़ाई के लिए हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये वेस्ट नहीं करना है, अपनी डिज़ायर रियलिटी पे लगाना है, और अपने आप को वर्दी समझो, ठीक है। और अपने टाइम की वैल्यू करो भाई, क्योंकि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें लड़ाई के लिए या फिर ऐसे पर्सन के लिए तुम्हें अपना टाइम देना चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो टाइम देना चाहिए जो कल को तुम्हें परेशान करेगी या फिर जो तुम नहीं चाहते, तो ऐसी चीज़ों के लिए ना ही तो अपनी एनर्जी वेस्ट करो और ना ही अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करो। और अपनी मेंटल डाइट का बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आती हैं। क्योंकि जो ये मेंटल डाइट है, मतलब जो ये चीज़ें, हरकतें हैं, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताएं, हम पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब मैनिफेस्टेशन में